हेलो फ्रेंड्स, पीएलसीएस कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग होल्ड सर्किट के बारे में जानेंगे। होल्ड सर्किट के आउटपुट को, जो ओटी इंस्ट्रक्शन है आपका आउटपुट एनर्जाइज, इस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से होल्ड किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लैच और अनलैच के थ्रू आउटपुट को कैसे होल्ड करते हैं, बट अगर आपके पास लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन नहीं हो और आपको आउटपुट को होल्ड करना हो तो किस तरीके से आप होल्ड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये होल्ड सर्किट के बारे में पूरा जानेंगे। दो अलग अलग तरीके से होल्ड सर्किट बनाया जाता है। एक आपको डायरेक्टली फिजिकल जो आउटपुट है उसको, जो पीएलसी का आउटपुट है उसको होल्ड कर किया जाता है, और दूसरा आपको जो है बाइनरी बिट, जो स्टोरेज बिट है हमारा एलन ब्रैडली पीएलसी में अवेलेबल, इसे बाइनरी बिट कहते हैं, उसके थ्रू सीखेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जो भी मैं अपडेटेड वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए, तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को अगर आप पूरा होल्ड सर्किट के बारे में एक एक नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक एक इंस्ट्रक्शन डिटेल्ड वे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आउटपुट को कैसे होल्ड करना है। तो आउटपुट जो होल्ड हमें करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैंने न्यू रंग लिया, ऐसे क्लिक किया, या आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है मैंने कि आपने इंसर्ट बटन पे प्रेस किया। शॉर्टकट्स वगैरह के लिए बेसिक जो है लॉजिक्स 500 का वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें एक एक इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो मैंने ये न्यू रंग ले लिया। न्यू रंग लेने के बाद इसमें मैंने यहाँ एनो अटैच किया है, और इसकी एड्रेसिंग दे दी मैंने आई कॉलम 0.0/0। मैंने एंटर किया तो ऑलरेडी स्पेस का जो है स्टार्ट नेम दिया हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं कि ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट मोमेंट्री पुश बटन, MPB। मैंने इसका नाम रख दिया कि ये स्टार्ट मोमेंट्री पुश बटन है। ठीक है हमारा। देन मैंने यहाँ नॉर्मल वे में जो है, अगर मुझे एक ओटी इंस्ट्रक्शन है, हाँ आपको दिख रहा होगा, ये ओटी को मुझे हाई कराना होता है। तो क्या करता हूँ, मैं इनपुट के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ और इस पे एड्रेसिंग दे देता हूँ, वो कॉलम 0.0/0 डिटेल्ड वे में आपको पता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है मोटर 1 है। ठीक है, तो ये मेरा मोटर 1 है, ये स्टार्ट है। अब क्या होता है कि जब भी ये स्टार्ट हाई होगा तो ये मेरा मोटर हाई होगा। आप देख सकते हैं, इसे मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये मेरा इनपुट हाई होगा, मेरा जो आउटपुट है वो हाई होगा, लेकिन जब इनपुट लो होगा तो मेरा आउटपुट लो भी हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे पास कोई ऐसा इनपुट है, मान लो पुश बटन हो या सेंसर हो, जो स्टेटस को होल्ड नहीं करता। ठीक है, और मुझे उसे होल्ड कराना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो एक तरीका मैंने आपको बताया था, लैच जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास लैच इंस्ट्रक्शन नहीं है या मुझे लैच इंस्ट्रक्शन यूज करने नहीं आता, तो किस तरीके से करेंगे, तो ओटी इंस्ट्रक्शन को आपको होल्ड करना होगा। बट अगर नॉर्मल वे में ऐसे अटैच करते हैं तो ओटी होल्ड नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करता हूँ, मैं ऑफलाइन जाता हूँ, और अब इसको होल्ड करने के लिए मुझे ये करना होता है कि ये जो आपका स्टार्ट मोमेंट्री पुश बटन है, इसका एक पैरेलल, एक अल्टरनेट पाथ में क्रिएट करता हूँ। हो ये रहा है कि जैसे इनपुट हाई होता है आउटपुट तो हाई हो जाता है, बट इनपुट के लो होते ही आउटपुट भी लो हो जाता है। तो कुछ ऐसा मुझे करना है कि ये आउटपुट जब भी हाई हो, क्या ये जो आउटपुट है फिजिकल मोटर जो भी है, ये जब भी हाई हो वैसे ही एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट हो जाए कि इनपुट के लो होने के बाद भी इस पाथ से सिग्नल पास हो। तो मैंने यहाँ एक एनो लगा दिया। अब जैसे ही आउटपुट होल्ड होगा, मैंने इसी आउटपुट का एनो यहाँ पे यूज कर लिया। जैसे ही आउटपुट हाई होगा वैसे ही ये एनो अपना जो है एनर्जाइज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अब जो पाथ है सिग्नल का, वो इस तरीके से होगा। मतलब एक टाइम अगर आपका स्टार्ट प्रेस हो गया, उसके बाद आपको एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट हो जाता है और आपका आउटपुट होल्ड हो जाता है। सेम वे में अगर आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का आपको नॉलेज होगा तो आपने डीओएल स्टार्टर पढ़ा होगा, उसका जो कंट्रोल सर्किट होता है उसमें जो हम कॉन्टेक्टर को होल्ड करते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, कि कॉन्टेक्टर का एनो जो है वो स्टार्ट बटन के पैरेलल में यूज कर लेते हैं ताकि एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट हो। तो आप देखते हैं इसे कि किस तरीके से जो है ये होल्ड हुआ है। इसे रन मोड में जाते हैं।
रन मोड में जाते हैं, आपने देखा कि जैसे ही स्टार्ट बटन मेरा ऑन होता है, टॉगल बिट मैंने हाई किया, आप देखेंगे आउटपुट हाई हो गया। लेकिन जब टॉगल बिट लो होगा तब भी आपका आउटपुट हाई है। आप देखेंगे कि ये लॉजिक जो है उसका एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट हो गया है। लॉजिक का पाथ जो है ये पैरेलल पाथ है। ये पैरेलल मैंने क्रिएट किया है, किस लिए? होल्ड के लिए। होल्ड मैं इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं। अब बट अगर इसे ऑफ करना हो तो, ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने। अब ऑफ करने का एक ही तरीका है कि ये सर्किट ब्रेक करना है, क्योंकि अब स्टार्ट बटन के ऑफ करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। अब सर्किट ब्रेक करने के लिए जो है आपको किसकी जरूरत होगी? एनसी की। मैंने पहले भी आपके पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी स्टार्ट करना हो आपको तो एनओ की जरूरत होती है, और जब भी स्टॉप करना हो तो आपको एनसी की जरूरत होती है। ऑलरेडी स्टॉप दिया हुआ है, और ये जो एनसी है मेरा, ये सिर्फ एनओ या एनसी नहीं है, एमपीबी। ठीक है, ये रिजल्टेंट एनओ या रिजल्टेंट एनसी होता है। इस यहाँ प्रोग्रामिंग के लिए मैंने मान लिया है कि फील्ड में जो है आपके पास एनओ है। मैंने आपको बताया था जब सिमुलेशन के बारे में बता रहा था कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो है फील्ड में सारे एनओज हैं, तो यहाँ जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वही रिजल्टेंट है। ठीक है, बट अगर आप फिजिकल हो, हमारे पास आउटपुट फिजिकल आउटपुट एनओ है, फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है वो एनओ है या एनसी है, इस पे डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन बेसिक पीएलसी जो पढ़ाया था उसमें आपको बताया कि रिजल्टेंट किस तरीके से काउंट करते हैं। पर फिलहाल स्टॉप के लिए मुझे एनसी लेना होगा और स्टार्ट के लिए मुझे एनओ की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्टेंट वगैरह के बारे में जानना है तो आप मेरा बेसिक पीएलसी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको एक एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्टेंट बता दिया जाएगा कि कैसे रिजल्टेंट होता है, कि सेम कॉन्टेक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट कॉन्टेक्ट होगा तो क्या होगा। बट यहाँ बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं होती। सिंपली आप याद रखेंगे कि स्टार्ट करने के लिए मुझे एनो चाहिए और स्टॉप करना है तो सर्किट ब्रेक करना होगा। तो मैंने इसे रन कराया। रन कराते ही आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसे टॉगल बिट हाई किया, मेरा आउटपुट हाई हो गया। अब मैं जब ये बिट लो करता हूं तो आप देखेंगे ये पाथ क्रिएट हुआ। अब चूंकि यहाँ एनसी है इसलिए जब ये लो है तो सिग्नल पास कर रहा है, और जैसे ही मैं स्टॉप बटन हाई करूंगा आप देखेंगे कि आपका मोटर जो है वो लो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं अपना होल्ड सर्किट क्रिएट कर लिया मैंने। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, और ये हमारा आउटपुट है। इसीलिए इसे स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, इसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मीन्स अपने आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसे स्टार्ट स्टॉप लॉजिक भी बोलते हैं, या होल्ड सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह है इसका डिटेल मैंने डाल दिया। राइट क्लिक किया और एडिट टाइटल पे मैंने क्या डाला, START स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। ठीक है, या इसी को हम लोग होल्ड सर्किट बोलते हैं। किसके थ्रू? बाय यूजिंग OTE इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये डिटेल डाल दिया मैंने। अब अगर रंग कमेंट चाहिए होगा, उस रंग का कमेंट, तो वो आप लिख सकते हैं कि ये इस रंग का क्या है भाई, स्टार्ट सेम। हाँ, जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपका स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है। तो सेम कमेंट मैंने दे दिया कि ओटी इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है इसे किया है मैंने। तो डिटेल और भी लिख सकते हो इसके बारे में। ओके कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे ये हो गया हमारा स्टार्ट स्टॉप लॉजिक और होल्ड सर्किट बाय यूजिंग ओटी इंस्ट्रक्शन। ओटी इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है इसका डिटेल मैंने डाल दिया। तो ये आउटपुट के थ्रू आप होल्ड करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे बाइनरी बिट के थ्रू कैसे होल्ड करते हैं। बाइनरी बिट क्या होता है उसके पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार इसका वर्क देख लेते हैं हम लोग, फिर जो है बाइनरी बिट की तरफ बढ़ेंगे। से रन कराया मैंने। आप देखेंगे जब ये इंस्ट्रक्शन को मैंने हाई किया, टॉगल बिट हाई हुआ आपका, तो आपका आउटपुट होल्ड हो रहा है, और जब स्टॉप बटन मैंने हाई किया तो ये लो हो जा रहा है, सर्किट ब्रेक हो रहा है। इसका स्टेटस देखने के लिए आप देखेंगे तो आप यहाँ बाइनरी बिट वाले सॉरी, जो आउटपुट का स्टेटस है आपका, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कि देखिए इनपुट लो है लेकिन आपका आउटपुट जो है उसका स्टेटस यहाँ आप देखेंगे 1 है।
ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटस देख सकते हैं। और जब मैंने स्टॉप बटन प्रेस किया तो आप जो है देखेंगे कि आउटपुट का जो स्टेटस है हमारा वो 0। तो इस यहाँ से आप आउटपुट का स्टेटस भी किसी भी डेटा फाइल्स का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट के थ्रू होल्ड सर्किट हो गया। अब हमारा जो है वो बाइनरी बिट के थ्रू होल्ड सर्किट सीखना है हमें, वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें बाइनरी बिट की जरूरत है। तो बाइनरी बिट क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है, बाइनरी बिट क्या है? एक इंटरमीडिएट स्टेटस स्टोरेज बिट है। जैसे स्टोर करते हैं ना आप, जैसे टेम्परेचर प्रेशर लेवल फ्लो आता है तो उसके स्टोरेज के लिए रजिस्टर्स होते हैं, डेटा रजिस्टर्स जो है उसकी जरूरत होती है पीएलसी में। तो वैसे ही जो स्टेटस जो बिट है उसका स्टेटस स्टोर करने के लिए पीएलसी में कुछ इंटरनल बिट है, जो है उसको हम लोग बाइनरी बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका बी जो है वो इसका क्या होता है, फाइल नेम होता है। और थ्री थर्ड नंबर पे है ये, 0 1 2 3। अब देखें फोर्थ नंबर पे है तो थ्री से इंडिकेट किया, 0 से शुरू होता है तो थ्री इसका नंबरिंग है। तो ये टोटल B3 जो है इसका डेटा फाइल नेम हो गया, बाइनरी बिट होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ आप जो है हेल्प फाइल में जा सकते हैं। हेल्प में कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में आपको जो है फाइल हैंडलिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है डेटा टेबल फाइल्स आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बाइनरी के बारे में क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे। बाइनरी बिट जो है दिस फाइल स्टोर्स इंटरनल रिले लॉजिक। एसएलसी और माइक्रोलॉजिक सीरीज के पीएलसी में इसका यूज होता है। ये क्या करता है, रिले लॉजिक, जो रिले का स्टेटस होता है, जो बाइनरी बिट स्टेटस है, इसको ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो बिट स्टेटस को स्टोर करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। इसकी जो एड्रेसिंग होती है वो यहाँ आप देखेंगे, B3 कॉलम 0/0 पहला है, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2, ऐसे इस तरीके से है। तो यहाँ B3 जो है ये डेटा फाइल नेम है, ये 0 जो है हमारा वर्ड नंबर है, और ये पहले के लिए जो है ये हमारा बिट नंबर है 1, दूसरे के लिए ऐसे 0 1 2 इस तरीके से बढ़ता रहता है। टोटल कितने पॉसिबल है, B3 कॉलम 255 तक। ठीक है, B3 कॉलम 255 तक ये पॉसिबल है। तो यहाँ देख सकते हैं। अगर कभी ये पूरा आपको ना दिख रहा हो तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ चेंज कर सकते हैं कि लास्ट को आपने कर दिया, यहाँ जो भी होगा वो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 256। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसका स्टेटस देखना हो तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। तो ये बाइनरी बिट है। ठीक है, इसका कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी जो है आपका इनपुट के ऊपर आउटपुट के ऊपर कहीं भी जहां भी स्टोर करना हो। जैसे आप अभी देखेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम कि बाइनरी बिट के थ्रू कैसे हम लोग होल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट बटन लिया, ठीक है, फिर स्टॉप बटन लिया, इसकी एड्रेसिंग की मैंने I कॉलम 0.0/0, ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है। इस पे ऑलरेडी नेमिंग दिया हुआ है, अगर चेंज करना हो तो आप एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। ये जो है दूसरा मेरा, इसका क्या है एड्रेसिंग, I कॉलम 0.0/1, ये मेरा स्टॉप मोमेंट्री पुश बटन है। और ये आउटपुट मैंने यूज किया, ये जो कॉइल है ये ओटी ही होगा, सेम कॉइल पे। अब मैं बाइनरी बिट की एड्रेसिंग, उसको बाइनरी बिट की जो एड्रेसिंग होती है मैंने आपको बताया, B3 कॉलम जो है B3 मेरा जो है इसका डेटा फाइल नेम है। और चूंकि ये इंटरनल बिट है, इंटरनल में जो पीएलसी के अंदर बस प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो रहा है, अब फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। जब पीएलसी के और में कैसा कोई मॉड्यूल होता है जिसमें बिट हो, बाइनरी बिट जैसा कोई चीज हो, मेमोरी बिट जैसा, इसको कुछ पीएलसी में मेमोरी बिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल बिट है, पीएलसी के प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को पास करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो B3 कॉलम 0/0, तो इसमें ना स्लॉट नंबर जैसी चीज नहीं होती। तो ये हमारा इंटरनल बिट है। आप यहाँ देखेंगे इंटरमीडिएट रिले बाइनरी बिट है, क्या नाम है इसका, B3 कॉलम 0/0। ये इंटरमीडिएट होता है, ये सिग्नल को पास करने के लिए यूज होता है। और जैसे मैंने आउटपुट को होल्ड किया था वैसे ही यहाँ पे बाइनरी को भी होल्ड कर दूंगा, और सेम जो है एड्रेसिंग में यूज कर लूंगा। अब जैसे ही आपका इनपुट हाई होगा वैसे ही ये बाइनरी हाई होगा, और बाइनरी के हाई होते ही ये बाइनरी होल्ड हो जाएगा, एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो मैंने चेक किया कि क्या ये सही में हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये इनपुट मैंने टोगल बिट हाई किया, आपका ये बाइनरी हाई हो गया। अब टोगल बिट जब लो हो रहा है तब भी ये बाइनरी हाई है। आप इसका स्टेटस यहाँ बाइनरी में जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे 1 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आप यहाँ देखें 1, ठीक है, तो ये इसका स्टेटस है। ठीक है, अब जैसे ही आप देखें पाथ जो है लॉजिक का ये है,
बट इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको किसी और डिवाइस को चलाने के लिए या पास करने के लिए सिग्नल को हम यूज करते हैं। और जैसे ही स्टॉप बटन मैंने प्रेस किया, ये बाइनरी लो हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है ऑफलाइन जाते हैं। अब आपने कहा कि सर ये तो ठीक है, बट अगर किसी आउटपुट को पास करना हो सिग्नल, तो ऑब्वियसली इसका काम ही यही है, किसी भी आउटपुट डिवाइस को सिग्नल पास करना। जैसे ये बाइनरी होल्ड हुआ, इसने अगले रंग में सिग्नल पास कर दिया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, इसका काम है अगले रंग में सिग्नल पास करना। इसके कुछ और भी काम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। और इसके साथ जो भी आउटपुट डिवाइस, जैसे टाइमर है, जैसे काउंटर है, और कोई भी डिवाइस है, उस तरीके के डिवाइस जिसको भी कंटिन्यूअस सिग्नल की जरूरत है, आपने उसके साथ इसे कनेक्ट कर लिया। फिलहाल हम आउटपुट के बारे में जानते हैं, तो ओटीई इंस्ट्रक्शन को यूज किया मैंने, और यहाँ आउटपुट, फिजिकल आउटपुट जो है फील्ड का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप कहीं भी कितने भी फिजिकल आउटपुट के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार रन करा के देखा मैंने, तो आप देखेंगे कि अब जब भी ये इनपुट हाई होगा, बाइनरी हाई होगा, और बाइनरी के हाई होते ही बाइनरी अगले रंग में सिग्नल को पास करेगा, और सिग्नल के पास होते उससे कनेक्टेड जो भी आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्टॉप बटन में प्रेस करूंगा, बाइनरी लो होगा, और ऑब्वियसली बाइनरी के लो होते हैं इससे कनेक्टेड आउटपुट, जो भी आउटपुट डिवाइस है वो लो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी के थ्रू होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। पहले इसको थोड़ा डिटेल दे दें, तो डिटेल क्या है इसका भाई, तो यहाँ एडिट टाइटल में गए, और यहाँ लिख दिया मैंने होल्ड सर्किट और स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बाय यूजिंग बाइनरी बिट। ठीक है, और रंग की बात करूं, तो यहाँ उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले रंग में होल्डिंग कर रहे हैं। किसका होल्डिंग कर रहे हैं, बाइनरी का, होल्डिंग ऑफ बाइनरी बिट। बाइनरी बिट कौन सा है हमारा, B3 कॉलम 0/0। ठीक है, और ये जो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है वो किसके जो है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट जो है स्टोरेज बिट है, ये हमारा बाइनरी बिट। तो आप यहाँ देखेंगे दूसरा, दूसरा जो है, अगर इसके एडिट कमेंट में गए, तो ये हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें पास कर रहे हैं, पासिंग पासिंग द बिट, स्टोर्ड बिट स्टेटस। तो ये स्टोर्ड बिट स्टेटस को जो है इसमें हम लोग पास कर रहे हैं। तो हटा दिया, तो दूसरे में हम क्या करें, स्टोर। बाकी और भी डिटेल आप लिख सकते हो। तो आप देखेंगे इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी बिट को होल्ड करा रहे हैं, और इसमें ये बिट स्टेटस जो भी बाइनरी का है, या हाई है या लो है, इसको पास करा रहे हैं। तो इसको हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या ये काम उसी तरीके से कर रहा है। डिटेल तो मैंने लिख दिया है। तो इसे देखेंगे, जब टॉगल बिठाई हुआ तो ये बाइनरी जो है इसका स्टेटस होल्ड हो गया, तो ये होल्ड सर्किट है हमारा। और जैसे ही ये होल्ड हुआ, इसने अगले रंग में पास कर दिया, ये पास कर रहा है स्टोर्ड बिट स्टेटस को, और ये आउटपुट इससे रिलेटेड जो है वो हाई हो जा रहा है। तो इसका यूज आप अलग अलग डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करने में करते हैं। अब कहाँ, अब एक कंफ्यूजन आ रहा होगा मन में कि सर ये मैं आउटपुट वाले होल्ड सर्किट का यूज कहाँ करूंगा। तो जहां कहीं भी डायरेक्टली आउटपुट का स्टेटस होल्ड करना हो, आप आउटपुट के थ्रू कर सकते हो, आप लैच कमांड के थ्रू कर सकते हो। बट जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी प्रोग्राम में, जैसे अलग अलग कंडीशंस हो कि एक बटन प्रेस करें तो एक आउटपुट हाई हो, दूसरे से दूसरा हाई हो, हाँ एक सिग्नल आए तो तीसरा हाई हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन आ जाए, पहला ऑफ हो जाए फिर दूसरा हाई हो, तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन में ऑलवेज यूज बाइनरी बिट, द होल्ड सर्किट बाय यूजिंग बाइनरी बिट। और अगर डायरेक्टली आउटपुट को होल्ड करना, सीधी कहानी है कि सीधा सीधा आउटपुट होल्ड करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, आउटपुट के थ्रू होल्ड करेंगे। ठीक है,
बाकी आप किसी का भी यूज कर सकते हो, अपना कॉमन सेंस है। जब आप प्रोग्राम करने लगते हो तो करते करते आपको ये आइडिया लगता है। अब बाइनरी बिट का यूज सिर्फ इसलिए नहीं है, ये स्टेटस को तो होल्ड करता ही है, साथ ही साथ जो ये बाइनरी है इसका यूज हम लोग इंटरफेसिंग में भी करते हैं। जैसे कभी पीएलसी स्कैडा या जो है पीएलसी एचएमआई इंटरफेस होता है, तो जो पीएलसी का इनपुट है वो डायरेक्टली स्कैडा या एचएमआई के इनपुट के साथ इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, तो इंटरफेसिंग के लिए भी इसका यूज है और काफी जगहों पे इसका यूज होता है। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसका जो है चेक करते रहेंगे कि किस तरीके से हम इसका बाइनरी बिट का यूज करेंगे। बट फिलहाल जो हमने यूज सीखा है आज, कि किस तरीके से हम आउटपुट को डायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से बाइनरी बिट का यूज करके, पहले तो हमने फिजिकल आउटपुट का यूज करके होल्डिंग सीखा, और दूसरा फिर बाइनरी बिट जो इंटरमीडिएट बिट है, इंटरमीडिएट रिले बिट है, इसका यूज करके किस तरीके से हमने स्टेटस को होल्ड करना सीखा। तो दोनों तरीके से होल्डिंग अब हमें आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सकें। ठीक है, दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइए। ठीक है, और अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जो है डिटेल में इवन इस वीडियो के अलावा भी किसी भी और टेक्नोलॉजी या किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जो है कोई नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ऑफलाइन आप चाहते हो कि आप मेरे पास आके मुझसे सीखो, या जो हमारी टीम है, जो ट्रेनिंग टीम है पूरी, उनसे आप जो है वो ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारा ज्वाइन करो, तो आप जो है लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस लोकेटेड है। आप आके मिल सकते हो हमसे, आप मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी। ठीक है, जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो 9555405045 है, और दूसरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9811253572। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी जो है वो raj.innovik@gmail.com है। ठीक है, और आप जो है डिटेल वे में कि हम किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में आप कॉल करके या मेल करके मुझसे जान सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, और www.innovicindia.com ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, और तो आप कभी भी किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 24x7 आपको कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है इसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज को एंजॉय कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।